योर रेडियो इप्सा 91.2 एफएम, जो कहे दिल की बात। हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक ऑन द शो नॉलेज विलेज। और आपको तो पता ही है, आप सुन रहे थे मुझे यानी कि आरजे चाहत को, और हमारे साथ आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट बैठे हैं। ब्रेक के पहले आपको बताया था आज हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर अजीत उपाध्याय जी बैठे हैं। तो सर, हमने ब्रेक के पहले काफी इंटरेस्टिंग बातचीत करी, एंड आई एम लिटरली लाइक बहुत ही सब माइंड बॉगलिंग हो गया हमारे लिए कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो लिटरली कितना अलग था सबसे। बट यहाँ पर यही बातें अब हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। बट आज का हमारा जो मेन मोटिव है, मार्केटिंग के ऊपर हम बात करने आए हैं। आपका एक्सपीरियंस इतना स्ट्रांग है इस फील्ड में। तो यहाँ पर ना अभी रिसेंट में हम एक टर्म सुन रहे हैं, अर्बन मार्केटिंग और रूरल मार्केटिंग। अब सुनने में तो ऐसा क्लियर हो रहा है कि अर्बन मतलब सिटी एरिया, रूरल मतलब थोड़ा सा गांव की तरफ का एरिया है, ऐसा कुछ। बट बेसिकली ये होते क्या है? देखिए, ऐसे अगर हम लेमैन की टर्म में देखें तो बड़ा सिंपल है, जो आप बोल रही हैं लोग वही समझते हैं राइट। कि अर्बन मतलब शहरी है और रूरल मतलब ग्रामीण है ना, गांव का परिवेश। बट एक्चुअली इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, एक तो होता है अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स पे जाएं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से तो रूरल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट। ये बात अलग है कि हमारी सरकारों ने काफ़ी काम किया है और रोड्स बने हैं, काफ़ी एस्फाल्टेड रोड हैं, अप्रोच रोड्स हैं। राइट। हाँ, कुछ इंस्टीट्यूशंस हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस है या पंचायत के भवन होते हैं, राइट। स्कूल्स हैं प्राइमरी या कई जगह सीनियर सेकेंडरी हैं, अदरवाइज मिडिल क्लास के स्कूल हैं। तो ये चीज़ें तो आपको वहाँ मिल जाती हैं। हाँ। और राशन की दुकानें होती हैं, है ना। और थोड़ा सा बदला भी है संसार गांव का, क्योंकि अब लोग पढ़े लिखे होके भी कुछ हमारे पंजाब के जो स्टेट हैं, हरियाणा का है, राजस्थान के कुछ एरिया हैं, यहाँ आपको लोग एजुकेशन, हायर एजुकेशन लेकर आते हैं हाँ। कनाडा से, बाहर से, और वो आकर के एक नई टेक्निक अप्लाई करते हैं। दैट्स ट्रू। तो जो एपरेटस को यूज करते थे हाँ। कृषि के, वो पहले काफी पुराने होते थे। बिल्कुल, अब वो एग्रीकल्चर में हाँ, कल्चर ही बदल दिया है। बिल्कुल, तो वो मॉडर्न टेक्निक्स है। तो हाँ। जो रूरल, सबसे पहली बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द इशू, उसको हाँ। हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा बड़ा इशू है कि साइकोलॉजी। ओके। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद साइकोलॉजी। दैट्स ट्रू। अर्बन में आप देखो कि एक्सपोजर बहुत है, हर चीज़ का एक्सपोजर है, कुछ भी नई चीज़ आती है पहुंच जाती है। अब दैट्स ट्रू। थोड़ा चेंज आया है क्योंकि इंटरनेट ने अपने पैर पसारे, पैर पसारे। सोशल मीडिया पर आपको गांव का व्यक्ति भी दिखता है, राइट। लेकिन उसके यूज करने के तरीके में अंतर। मैंने खुद अपनी रिसर्च में पाया था कि वो जब मोबाइल में कुछ चीज़ देखते हैं तो उनका काम एक तो फोटोग्राफ लेना ज़्यादा होता है, कैमरा वो शहर में भी है, तो हाँ। ये तो हमारी कॉमन आते हैं। हाँ। दूसरी चीज़ है कि वो उसमें जाकर के म्यूजिक सुनते हैं, रील्स ज्यादा और ये देखना। भी कॉमन है, बिल्कुल। रील्स है। इंस्टाग्राम पर ज़्यादा प्रेजेंस है आज के हाँ। युवा का, पहले हाँ। फेसबुक पर ज़्यादा होता था। हाँ। तो सोशल मीडिया पर आए तो हैं, ट्विटर सिर्फ एक प्रोफेशनल लोगों तक रहा, हाँ। लिंक्डइन वो शहर दैट्स में ट्रू। ज़्यादा है, गांव हाँ। में उसका प्रभाव कम है। हाँ। अब रही बात साइकोलॉजी, अब छोटी सी साइकोलॉजी की बात मैं करूं कि गांव के लोगों की ये आदत रहती है कि वो चीज़ों को एक बार में इकट्ठा करके, बल्क परचेजिंग उनका एक तरीका होता है। और उसके पीछे रीज़न है, उनकी रबी और खरीफ की दो क्रॉप होती हैं, ओके। और दोनों के बेचने के बाद ही उनके पास पैसा आता है। दैट्स ट्रू। तो भारत में इस प्रकार से त्योहार भी रखे गए हैं कि दीपावली का टाइम हो या फिर हम उधर चले जाएं तो फरवरी का टाइम हो, हाँ। है ना। दोनों ही समय उनके हाथ में पैसा आता है, और दैट्स ट्रू। दोनों ही टाइम हमारे यहाँ त्योहार आते हैं। तो उसी टाइम ये लोग क्या होते हैं, मार्केट में निकलते हैं, शहर हाँ। के जो कनेक्टेड होते हैं हाँ। एडजॉइनिंग एरियाज, और वहाँ से बल्क में परचेज करके लाते हैं। कपड़े हुआ, ग्रेन्स अनाज हुए, है ना, या ज्वेलरीज हुए, ये आइटम खरीदते हैं, इकट्ठा खरीदते हैं। तो खरीदने के पीछे एक मजबूरी भी है और एक वो आदत भी बन गई। दैट्स दूसरी चीज जो मैंने देखी है वो है कि वो बड़े भोले होते हैं, सीधे ट्रू। होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं गांव का व्यक्ति सियाना भी बहुत होता है, ओके। शहर के लोग ये कहते हैं। सियाना मतलब ये है कि मूर्ख नहीं होता, हाँ। मतलब यू कांट से दैट दे आर सिंपल डॉन। हाँ। लेकिन ये सही है कि वो इंटेलिजेंट है। हाँ, ऑफ हाँ। कोर्स लिटरेसी रेट कम है, एजुकेशन का लेवल कम है, लेकिन अब वो बढ़ रहा है। हाँ। तो ये जो रूरल साइकोलॉजी है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बिगेस्ट डिफरेंशिएटर ओके। रूरल को अर्बन से जो अलग करते हैं। अलग करते हैं, राइट। और अगर एक्सपोजर से बहुत सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हों,
स्कूल बड़े कॉलेजेस हों, राइट, अच्छे टीचर्स उनको नहीं मिलते, अच्छे हॉस्पिटल्स कारपोरेट वहाँ नहीं, बिल्कुल, डॉक्टर्स वहाँ नहीं। अब जैसे सरकार की परियोजना है उससे एक्सेस तो बना है, हाँ, लेकिन अफोर्डेबिलिटी बड़ा क्वेश्चन। जब कभी भी आप रूरल मार्केटिंग को डिफाइन करने जाओगे तो कुछ चीज़ें कभी नहीं भूल सकते। सबसे बड़ी चीज़ है आपकी अवेयरनेस, जो मैंने एक्सपोजर की बात। हाँ, अवेयरनेस जिस दिन उनकी बढ़ जाएगी उस दिन रूरल अर्बन में फासला कन्वर्ट हो काफ़ी कम जाएगा। हो जाएगा। तो अवेयरनेस बड़ा इशू है, और हाँ, आपको अपने प्रोडक्ट को लेके जाना है तो अवेयरनेस बड़ा है। दैट्स ट्रू। दूसरा बड़ा इशू है वो है अफोर्डेबिलिटी। हुँ, 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 भाई उनका क्या वो उस खर्चे को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उनकी खर्चा करने की जो सहनशीलता है वो हमसे थोड़ी कम है। कम है, उसका राइट, कारण है सोर्सेज ऑफ इनकम कम है। कम है। वास्तविकता में रूरल वही है जहाँ 70% या हाँ, इसके आसपास की इनकम की सोर्स रूरल जो है इनपुट से है, ओके, राइट। एग्रीकल्चर या एग्री एग्रीकल्चर बिजनेस या से, या हैंडीक्राफ्ट्स एग्री ऐसे कुछ। बिजनेस से है। हाँ, अर्बन में 70% इससे नहीं आते। राइट। ये सबसे बड़ा डिवीजन भी है रूरल अर्बन में तो अर्बन। मेरे ख्याल से 30% में भी मिनिमल कंट्रीब्यूशन इसका रहता होगा, हाँ है ना? मिनिमम ही है। हाँ, और अब हो भी कह रहा है कि कुछ बच्चे शहर जाते हैं तो अब थोड़ा सा मिक्स कल्चर रूरल में है, दैट्स राइट। क्योंकि वो शहर में दिन भर काम करते हैं और रात को रूरल में आ रूरल जाते में हैं, आते हैं। तो शहर के आते गांव में भी आने लगे। वही और अपना कल्चर अपने गाँव में हाँ लेकर आ रहे हैं। हाँ, तो दैट्स इस ट्रू। चैलेंज को करने के लिए कंपनी आगे आई हैं, हाँ, और अब रूरल में बहुत अच्छे मॉल्स आ गए हैं, राइट। जनरल स्टोर्स आ गए हाँ, हैं, और उनको क्या सामान चाहिए, क्या प्रोडक्ट चाहिए, कमोडिटी हुँ, का क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से भी स्ट्रेटेजीज डिजाइन हो रही है। वाओ! तो पहले हमने बोला अवेयरनेस, हाँ, दूसरा अफोर्डेबिलिटी, और तीसरा अप्रोचेबिलिटी। वाओ! राइट टाइम पर अगर आप उससे नहीं कनेक्ट एस्टेब्लिश करते हो, हाँ, जुड़ते नहीं हो, हाँ। तो फिर आप दूर चले जाते हो। रूरल के व्यक्ति की एक बहुत अच्छी आदत है, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, पुराने जमाने में डिवोर्स होते ही नहीं थे। ट्रू। ब्रेकअप और डिवोर्स ही नए जमाने की इजाद की हुई टर्म है। और उसमें सबसे बड़ा ऐसे ही आपको गांव में कल्चर दिखेगा ओके, कि जब वो किसी से जुड़ते हैं तो दिल से जुड़ते हैं, दैट्स बाई ट्रू। हार्ट। हुँ, और अगर आपने उनको कहीं चीट कर दिया या उनका विश्वास डगमगा गया तो फिर वो आपसे कभी नहीं जुड़ेंगे। वो रुष्ट भी वैसे ही होते रुष्ट हैं। भी ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल। और इसलिए कंपनी को ये ध्यान रखना है, मैन्युफैक्चरर को ध्यान रखना है हाँ, कि प्रोडक्ट उनकी बेसिक नीड को तो सेटिस्फाई करे, हुँ, लेकिन उनके साथ एक सोशल कनेक्ट बना। दैट्स ट्रू। अगर वो सोशल फैमिलियल कनेक्ट नहीं बना तो फिर आप ज़्यादा समय सर्वाइव नहीं कर सर्वाइव पाएंगे। नहीं कर सकते। दैट्स एक्चुअली राइट। तो बिल्कुल ऐसी ही बातचीत हमारी एक और छोटे से ब्रेक के बाद चलेगी, बट आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हाँ, मैं यानी कि आरजे चाहत हमारे आज के गेस्ट प्रोफेसर अजीत जी को वापस से लेकर आ रही हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे इसी शो नॉलेज विलेज में। जब तक सुनते रहिए रेडियो 91.2 एफएम, जो कहे दिल की बात। Listen to Radio Ipsa 91.2 FM, जगह दिल की बात।